ये बताइए कि कर्नल रफ़ी साहब ने अपनी किताब 323 दिन, भुट्टो के आखिरी 323 दिन, उनमें लिखा है कि उन्होंने इतला दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कि आपकी फांसी हो गई है। ये इसमें क्या हकीकत है? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि अगर तो भुट्टो साहब को पहले पता होता तो जब मैं उनको उठाने के लिए गया था तो जो एटीट्यूड उस वक़्त उन्होंने शो किया वो जाहिर करता था कि उनको इससे पहले नहीं पता था। ज़रा इस पूरे वाक़े को बयान कर दें कि अब हुआ यूँ था जी कि मुझे उस रात जब भुट्टो को फांसी दी जानी थी 10:30 बजे ख्वाजा गुलाम रसूल साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने बुलवाया और बुलवा कर कहा कि जाओ आप भुट्टो साहब को फांसी के लिए तैयार करो। मैं चुनाचे उनके लिए किचन से 2 डोल गर्म पानी के ले गया, क्योंकि उस ज़माने में तो स्टोव वगैरह होते नहीं थे कि अंदर जाके पानी गर्म करें। जब मैं भुट्टो साहब के कमरे की तरफ गया तो जो दरमियान वाला जंगला था, मेरी आदत थी कि मैं उसको हमेशा नॉक किया करता था। मैंने नॉक किया, नॉक करने के बाद मैं उनके कमरे पे गया, वो दरवाज़ा नॉक किया तो भुट्टो साहब सीधा कंबल लेकर ज़मीन पर लेटे हुए थे, पाँव से लेकर सर तक उनका पूरा जिस्म ढका हुआ था। मैं अंदर गया, अंदर जाके उनको सर सर कह के उठाना चाहा तो भुट्टो साहब नहीं उठे, जिस पर मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हुई। मैंने देखा कि वहाँ पे आधा गिलास पानी का पड़ा हुआ था, आधा सिगार बुझा हुआ पड़ा हुआ था, कुछ कागजात जले हुए पड़े थे। भुट्टो साहब की एक जूती जो करीब थी, एक जूती ज़रा दूर थी। तो मुझे शक गुजरा कि खुदा न खास्ता कल जो आखिरी मुलाकात हुई है उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी दवाई वगैरह इस्तेमाल कर ली हो कि जिसमें ये गनूदगी में आ गए हों। तो मैंने बाहर आके, जो आर्मी वालों ने हमें अपना वो टेलीफोन दिया हुआ था, मैंने वो टेलीफोन किया कि डॉक्टर साहब को भेजें, भुट्टो साहब उठ नहीं रहे। मैं फिर उनके पास अंदर चला गया और मैंने फिर जाके भुट्टो साहब को उठाया तो भुट्टो साहब उठ गए और उन्होंने अपना कंबल जो था मुँह से हटाया। तो कहते हैं कौन है बाबा? मैं कहा सर मैं हूँ मजीद। कैसे आए? मैं कहा सर आई हैव नॉट कम विद गुड न्यूज़, आई हैव कम विद अ वेरी बैड न्यूज़। कहते व्हाट? मैं कहा सर टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू फेस द डेथ। अब उस पर भुट्टो साहब ने जो फिक्रा कहा, कहते व्हेन? मैं कहा जस्ट नाउ। वेयर? मैं कहा इन दिस जेल। ये वो बात कहती है कि शायद उनको पहले कन्फर्म नहीं था कि मुझे सज़ाए मौत पे आज ही अमल दरामद होना है। मैं नहीं मानता कि कर्नल साहब जो हैं ये बात उन्होंने की होगी, ये तो ड्यूटी ही हमारी थी। ये जो बात बतानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, ये उनको पढ़ के सुनाया जाना होता है, वारंट जो होता है, और सुपरिटेंडेंट जेल ने और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने ये उनको बताना होता है कि ये अहकामात आ गए हैं, आपकी मर्सी पिटिशन जो है दैट हैज़ बिन रिजेक्टेड और आपकी फांसी की तारीख जो थी वो मुकर्रर हो गई और इतने बजे इस तारीख को आपको फांसी दी जाएगी। आपको फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर किस वक्त पता चला, कौन सी तारीख को पता चला कि भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को हैंग कर दिया जाए? उस वक़्त जबकि ख्वाजा गुलाम रसूल साहब ने मुझे कहा कि उनको तैयार करो जाके, उससे पहले मैं सिर्फ अपने तौर पे कैलकुलेट कर रहा था कि ये जो मामलात हो रहे हैं, ये जो आखिरी मुलाकात करवा दी गई है, ये करवाते ही उसकी हैं जिसको सुबह फांसी देनी होती है। अब आ जाते हैं 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी शाम जी। बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो जो है वो सियाला रेस्ट हाउस में वो जा चुकी हैं और भुट्टो जो है वो सोए में, उनको जाके आपने जगा दिया और भुट्टो साहब को यकीन नहीं आ रहा कि क्या वाकई मेरी जो फांसी है वो आज रात को है। फिर आगे अब मैं उनके पास बैठ गया और मैंने उनको बूस्टअप करना शुरू कर दिया। उनके बिस्तर पे साथ उनके ज़मीन पे बैठ गया मैंने उनको बूस्टअप करना शुरू किया कि भुट्टो साहब यू आर ए पॉलिटिशियन एंड यू आर ए हिस्टोरियन, और आप कहा करते थे कि अगर कभी ये वक्त आया तो मैं रस्से को चूम कर गले में डालूंगा। नाउ द टाइम हैज़ कम। मैं आपके लिए, आप उठ के नहा लें। तो कहते नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगा। एम आई नॉट लुकिंग फ्रेश? मैं कहा सर आप कम से कम मुँह हाथ ही धो रहे हैं, मैं गर्म पानी लेके आया हुआ हूँ। तो कहते नहीं मैं ऐसे ही जाऊँगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा सर सुबह मैं बेनज़ीर साहिबा को मिलने के लिए जाऊँगा, अगर कोई ऐसी बात जो आप उनसे ना कह सके हों मुझे बता दें, मैं उनको जाके सुबह बता दूंगा। कहते नहीं हमने जो बात करनी थी वापस में कर ली है। इतने में
सुपरिटेंडेंट जेल, बशीर खान साहब मजिस्ट्रेट और कर्नल साहब रफ़ी, ये तीनों एंटर हो गए। तो उन्होंने आके सलाम किया। बशीर खान साहब ने अपना तारफ़ कराया। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम बशीर अहमद ख़ान है और मैं आपकी वसीयत जो है वो अटेस्ट करने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू अटेस्ट योर विल, अंग्रेज़ी में उसने कहा। तो भुट्टो साहब ने कहा कि वसीयत जो है अब किताबों में लिखी जाएगी। ये भुट्टो साहब ने, अब वो भुट्टो साहब थोड़े थोड़े अपने आप को बहाल कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को घसीट कर दीवार के साथ बिठा लिया हुआ था। बिस्तर के ऊपर ही, बिस्तर के ऊपर ही, ज़मीन पर ही बैठे हुए थे। अब मैं उनके पास खड़ा था। ये बात जब हो गई तो बशीर खान जो थे वो इतना कह के बाहर आ गए। तो मुझे चौधरी यार मोहम्मद साहब कहने कि अब इनको ले चलें। मैं कहा ये ठीक है। अब ये चौधरी यार मोहम्मद जो कि जेल सुपरिटेंडेंट जेल थे, अब ये सारे बाहर आ गए। अब मैं भुट्टो साहब के पास बैठा हुआ हूँ और उनको कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब चलें, फिर चलते हैं, फासला दूर है, रात को बारिश भी होती रही है, अगर आप इतनी दूर चल के ना जा सकते हो तो मैंने स्ट्रेचर का इंतज़ाम भी किया हुआ है, वो मैं स्ट्रेचर मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं तो चल के जाऊँगा। तो मैं कहा चल उठें। अच्छा, तो भुट्टो साहब ने कपड़े कौन से पहने हुए थे? और भुट्टो साहब का जो उन्होंने था 1772 था गालिबन। क्या जी? कैदी नंबर जो भुट्टो साहब, जी जी, उन्होंने हल्के हम तो उसको पंजाबी में कहते हैं, ये जो गेरवा सा कलर होता है, ईंट का जो कलर होता है, उस कलर का शलवार कुर्ता था वो। ये जेल का लिबास था? जेल का लिबास उन दिनों में सफ़ेद होता था, ये उनके अपने प्राइवेट कपड़े थे। अच्छा, फिर अब आप भुट्टो साहब को कहते हैं? अब मैं भुट्टो साहब को उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और भुट्टो साहब नहीं उठ रहे। अच्छा, चलता हूँ, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब मैं बाहर आया, मैंने चौधरी साहब से कहा कि सर वो कॉफ़ी मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सामान सारा पैक हो गया, वी आर गेटिंग लेट, तो अब आप उनसे कहो कि चलो। और रात का कितने बज चुके हैं? तकरीबन 1 का टाइम हो चुका होगा, 12:30 1 का टाइम। मैं फिर आया, मैं कहा सर वो जो सामान था चाय वगैरह वो सारा पैक हो गया, तो अब आप चलें। इतने में चौधरी यार मोहम्मद फिर अंदर आ गए। तो उन्होंने कहा हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। तो चलो फिर चलते हैं। तो कहते हैं ऐसे तो नहीं मैं जाऊँगा। मैं कहा फिर कैसे जाएंगे? देन यू विल हैव टू गो विद मी। तो जो यार मोहम्मद ने पंजाबी में कहा ओके उनको शुक्र नहीं है चाहो से इन्होंने। तो हम 4 आदमियों ने, 2 आदमियों ने उनकी टांगों से, 2 आदमियों ने उनके बाजुओं से उनको पकड़ा और स्ट्रेचर जो था वो अपने वहाँ रखा हुआ था, उनको आके स्ट्रेचर पे रख दिया। भुट्टो साहब की जो वो चीज़ें थी वो मैंने समेटी और भुट्टो साहब के हाथ जो थे उनके सीने पे ऐसे करके उनको हथकड़ी लगा के और वो चाबी जो थी मैंने अपनी जेब में रख ली। अब भुट्टो साहब को 4 बंदे उठा के लेके जा रहे हैं और मैं उनके साथ साथ चलता हुआ फांसी घाट की तरफ जा रहा हूँ। भुट्टो साहब ने मज़ामत नहीं की? भुट्टो साहब चुप खामोश, कुछ नहीं बोले। उनका सर जो था वो रास्ते में ऐसे ऐसे हिलता है लेकिन बोले कुछ नहीं। जब हम थोड़ा सा आगे आए तो कहते हैं पिटी अपॉन नुसरत शी विल बी लेफ्ट अलोन। बस ये वो फिक्रा था जो उन्होंने रास्ते में कहा। अब हम उनको फांसी घाट पे ले आए हैं। अब वहाँ पे सारे अफसर खड़े हैं, वहाँ पे हमारे आईजी साहब भी खड़े थे, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट जेल भी, वहाँ पे डीआईजी भी और कर्नल रफ़ी साहब भी। जब उनको वहाँ पे रखा तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि स्ट्रेचर पे फांसी देना या इनको बिठाएंगे, कुर्सी पे बिठाएंगे, लेके जाएंगे, तो ये कोई ना कोई मुश्किल तो होगी। तो ये ना हो कि ये कोई ड्रामा बन जाए और बाहर जब हम निकलें तो ये बात फैल जाए कि भुट्टो के साथ कोई ज़्यादती हुई है। तो मैंने भुट्टो साहब के कान पे ना यूँ हाथ रखे। मैं कहा सर यू आर ए हिस्टोरियन एंड नाउ योर हिस्ट्री इज़ बीइंग कंप्लीटेड। वो सामने रस्सा है एंड यू आर बीइंग वॉच्ड बाय सो मैनी। उठें और चूम कर उस रस्से को गले में डाल लें। भुट्टो साहब उठ बैठे और उन्होंने वो हाथ मेरे आगे कर दिए। मैंने वो हथकड़ी खोली और उनके हाथ यूँ पीछे करके, पीछे बांध के, अब मैं उनको 4-5 कदम चला के उस फट्टे पे ले गया जहाँ पे हमने उनको खड़ा करना था। फट्टे पे हमने ऐसे लाइन लगाई होती है, आधा पाँव आगे आधा पाँव यूँ पीछे होता है, ताकि दोनों फट्टों का वज़न जो है ना वो एकदम जब खुले तो एक जैसा ही नीचे पड़े। मैंने उनके पाँव पे यहाँ पे पिंडली पे डोरी भी बांधी। तारा मसीह जो उस वक़्त जल्लाद था
वो उस वक्त रस्से को फाइनल टच दे रहा था। जो ही वो खड़े हुए तो तारा मसीह ने फ़ौरन उतर के उनके मुंह पे नकाब डाल दिया। तो मैंने भुट्टो साहब को अपने इस दाएं हाथ से उनको बाएं कंधे से पकड़ा हुआ था, तो मेरी तरफ यूँ मुंह करके कहते हैं, मिस्टर कुरैशी। मैं कहा जी सर, इसे हटा दो, कि ये नकाब जो है ये हटा दो। एंड दिस वाज द लास्ट वर्ड विच ही अटर्ड ऑन द प्लैंक। और लीवर खींचा गया एंड भुट्टो वाज ड्रॉप्ड। तो क्या ये दुरुस्त है कि भुट्टो साहब के जो आखिरी लम्हात हैं उनको फिल्म बंद किया गया, तस्वीरें भी ली गई और फिल्म भी बनाई गई? कमरे तक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एग्जीक्यूशन हुई है वहाँ पे कैमरामैन जो मौजूद था, वो वीडियो फिल्म कर रहा था और तस्वीरें। उस ज़माने में तो वो बड़ा सा कैमरा होता था, वही था उसके पास। तो आपने पूछा नहीं कि ये कौन है? हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था।